आधा घंटा करेगा, वो कहेगा मेरे पास, लेकिन उसने क्रिएटिन इनटेक कितना किया वो मेरे बराबर, तो बाकी जो क्रिएटिन होगा वो उसको उसकी क्रिएटिन प्रॉब्लम कर सकती है। सो उसे चाहिए वो नेचुरल फूड की तरफ जाए, पहले वहां से पूरी करे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी होगी है, सो वो पूरी नहीं हो रही, सो देन वो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ जाए। अब कुछ सप्लीमेंट्स विटामिन बैन किए हुए इंटरनेशनली। इंटरनेशनली एक एजेंसी है जिसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। सो आप गूगल कर सकते हैं। अगर इसकी आप लोगों को लिस्ट चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़ी है पीडीएफ में वाडा की। इन्होंने सप्लीमेंट्स मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई हुई है और अपने वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। कुछ स्पोर्ट्स हैं उसमें सप्लीमेंट्स बैन है। अब बगैर सप्लीमेंट्स के खाएं करके ये कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये सप्लीमेंट्स इसी स्पोर्ट्स में बैन है। आप ये चीजें खा के आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप खाएंगे तो आपका डोप टेस्ट होगा, अगर आपका डोप टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो आप पे बैन लग सकता है। सो यस, मैंने एक अच्छी एग्जांपल दी शेयर की। सो ये सप्लीमेंट्स यूज करते थे एज लाइक इंजेक्शन भी यूज करते थे अपनी एनर्जी इनहेंस करने के लिए, पावर इनहेंस करने के लिए। सो इनका डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट दो तरीके से होता है, या तो आपको ब्लड का सैंपल लिया जाता है या आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है। सो इसमें एक माइक टाइसन नामी एक बॉक्सर था, मे भी आप लोगों नाम सुना होगा। सो अब तो माशाल्लाह से वो मुसलमान है। सो वो क्या करता था, वो उसने अपनी बायोपिक में बताया कि मैं यूज करता था एंटी डोपिंग चीजें अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन डोपिंग चीजें खाने से पहले मैं अपना एक सैंपल निकाल के रख लेता था। सो जब मुझसे वाडा वाले या एसोसिएशन वाले मुझसे सैंपल मांगते थे, सो मेरा जो पहला खाने से पहले जो मेरा सैंपल होता था ब्लड का या यूरिन का, मैं वो नहीं दे देता था क्योंकि वो क्लियर होता था। सो मेरा जो टेस्ट आता था वो नेगेटिव आता था और मैं खेल जाता था। सो लोग इस तरह भी चीट करते हैं। सो तरीके होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे एक ज्यादा यूज होता है जो डोपिंग में यूज होती है, डोपिंग में एक ब्लड डोपिंग होती है, ब्लड डोपिंग। सो मे भी किसी ने नाम सुना हो ना सुना हो ब्लड डोपिंग। सो ब्लड डोपिंग क्या होती है? ब्लड डोपिंग में ये होता है कि हमारे बॉडी से क्या करते हैं एथलीट, अपनी बॉडी से 1 लीटर 2 लीटर खून निकाल के फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। सो स्टोर करने से क्या होता है कि अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद जितना उसका ब्लड निकला वो वापस आ जाए, ठीक हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट दोबारा पूरी जाएगी। जैसे इवेंट आएगा, उसका इवेंट आने से पहले वो ब्लड जो उसने निकाल के रखा हुआ था वो दोबारा लगा लेगा अपने आप को। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 6 से 7 लीटर खून होता है फॉर एग्जाम्पल। सो 6 से 7 लीटर खून होता है। सो उसने 1 से 2 लीटर निकाल के रखा तो वापस निकाल लिया, तो अब उसकी बॉडी में कितना खून हो गया? 8 से 9 लीटर हो गया। सो अब उसकी बॉडी में 8 से 9 लीटर खून हो गया है। सो उसकी अब रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ गए, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ गए। सो उसकी अब जो एनर्जी है, जो उसका एंड्योरेंस है, स्टैमिना है, वो दुगना हो गया। सो पाकिस्तान में इसका कोई टेस्ट नहीं है, एथलीट्स करते हैं अपनी परफॉर्मेंस। आपकी बॉडी में जितने रेड ब्लड सेल्स होंगे आपकी एचपी उतनी अच्छी होगी। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक हो गया। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं, सो जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। सो जितने ज्यादा होंगे उनकी परफॉर्मेंस इनहांस होगी और वो अच्छे से जीत जाएंगे। और इसका जो टेस्ट है पाकिस्तान में है ही नहीं, और इसका इतना महंगा टेस्ट है कि आम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जस्ट ओलंपिक्स में होता है, आईएल गेम्स में, सो उसमें ये करते हैं, ठीक हो गया। सो वाडा याद रख लीजिएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो इनकी लिस्ट है कौन से सप्लीमेंट बैन है और कौन से सप्लीमेंट अलाउ है, ठीक हो गया। सो कुछ लास्ट पेज है मेरा, सो चलिए आप क्वेश्चंस करें, आपको क्वेश्चंस जवाब दे देता हूं।